नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। मित्रों, कल तक हम पढ़ चुके थे ये धार्मिक क्रांति, जिसके कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म इन सब का उदय हुआ। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कई आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसके कारण जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ऊपर नीचे के भाव आए। तो वैश्य ऊपर जाना चाहते थे, वो ऐसे समाज की खोज में थे जो उनको कहीं ऊंचा स्थान मिले, या जिसमें ये उस समय अहिंसा वगैरह इनका बोलबाला हो। तो उन्होंने अपने जितने धन कोठार खोल के दान वगैरह दिए। कई ऐसे परिवर्तन थे, कई ऐसे कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मतलब ऊपर उठने के या फलीभूत होने की सहायता मिली। तो उनके कारण ही बौद्ध धर्म पनपा, जैन धर्म पनपा, फला फूला और भारतवर्ष में आगे बढ़ा। तो उसके बाद हम आज प्रारंभ करेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक या जो माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम गौतम बुद्ध के जो जीवन परिचय है उनके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के जो भाग होते हैं या बौद्ध धर्म की जो कमियां या भारत से बौद्ध धर्म के जो लुप्त होने के जो कारण थे वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले भाग में पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय। गौतम बुद्ध क्षत्रिय धर्म से थे, ठीक है मित्रों। तो नेपाल तराई में वर्तमान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है उस समय का कपिलवस्तु, ठीक है, जो मल गणराज्य में माना जाता है, ठीक है। जो मल महाजनपद था उसके अंतर्गत आता था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के अंदर लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोदन था, ठीक है। जन्म हुआ इनका, जो मान्यता है, माना जाता है 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को जन्म माना जाता है गौतम बुद्ध का, ठीक है। उस समय जो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है मित्रों। तो उस समय इनको सिद्धार्थी कहा जाता था। तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है, महामाया जी का। तो इनके पिता शुद्धोदन जी जो इक्ष्वाकु वंश के थे, क्षत्रिय, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से शादी करते हैं, जिसके कारण इनकी जो सौतेली माता है वो प्रजापति गौतमी कहलाती है, ठीक है मित्रों। इनके पिताजी शुद्धोदन जी बचपन में ही इनकी कुंडली दिखाते हैं कौंडल्य ऋषि से, जिनसे वो बोलते हैं कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा पराक्रमी वीर बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो इनके पिताजी को वहीं से चिंता सताने लगती है कि क्या होगा। तो धीरे धीरे जैसे ये बड़े होते कि इनका जो झुकाव है वो संत महात्माओं की तरफ ज़्यादा देखते। इनके पिताजी ने सोचा ये वैराग्य जीवन न ले ले, तो इसके कारण 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी करवा दी। 16 वर्ष की उम्र में शादी करवाई, तब पत्नी का नाम यशोधरा। कुछ समय पश्चात पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल, ठीक है। इसके पश्चात भी जो सिद्धार्थ का जो झुकाव है वो वैराग्य की तरफ रहा। तो इनके जो बुद्ध धर्म की तरफ या जो ग्रह छोड़ने की तरफ जो कदम थे वो प्रमुख 4 दृश्य के कारण माना जाता है कि जो इन्होंने 4 चीजें देखी जिसके कारण ये अपने ये सांसारिक जीवन को छोड़ के वैराग्य की तरफ निकले। वो 4 दृश्य क्रमशः हैं, वो आप याद रखना। पहली बार इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके पश्चात एक मृत व्यक्ति तथा एक अंतिम में सन्यासी देखा। तो प्रथम 3 व्यक्तियों में इन्होंने देखा कि ये सांसारिक मोह माया के बंधन में आज युवावस्था, इसके बाद वृद्धावस्था आनी है, बीमारी आनी है, और उसके बाद अंत तो गत्वा मरना तो है ही, लेकिन ये सारे दुखी लग रहे। तो इनको जो मतलब जो खुश लग रहा था वो सन्यासी को जब इन्होंने देखा वो एकदम खुश लग रहा था, प्रसन्नचित मुद्रा में लग रहा था। तो इन्होंने देखा कि यही एक साधन है जिससे मोक्ष प्राप्त की जाती है, जो सांसारिक बंधनों को छोड़ के खुश रहा जा सकता है। तो इन्होंने सन्यास धारण करने का निश्चय किया, ठीक है। तो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। जो घर त्यागने की जो क्रिया वो कहलाती है इनकी महाविनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग जो इन्होंने किया वो बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। इनकी हर एक घटना को अलग अलग बौद्ध धर्म में कहा गया, उसका आपको नाम याद करते रहना है। जैसे गृह त्याग को इनको महाविनिष्क्रमण कहा गया, ये भी इनका वैशाख पूर्णिमा को हुआ। मित्रों, जो गौतम बुद्ध के जीवन में है ना, वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, ठीक है, ठीक है। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, गृह त्याग वैशाख पूर्णिमा को हुआ, तथा जो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति भी इनकी वैशाख पूर्णिमा को हुई है, जिसके कारण इनकी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का नाम दिया गया है, ठीक है मित्रों।
जब इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटके। तो जब इन्होंने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटके तो पहले गुरु, ठीक है, पहले गुरु जिस कुटिया में ये गए वो अलार कलाम की कुटिया थी जो वैशाली नगर में है। अलार कलाम को अपना पहला गुरु बनाया, जो सांख्य दर्शन के ऋषि माने जाते हैं। लेकिन यहाँ से ये संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ से ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तभी ये आगे दूसरे गुरु के पास गए। दूसरे गुरु का नाम उद्रक रामपूत मिलता है जो राजगृह में है, ठीक है। उनसे उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन यहाँ भी ये संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ संतुष्ट न होने के कारण ये और आगे बढ़े तथा उरुवेला नामक जगह में कौंडिन्य नामक 5 ऋषियों ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की, ठीक है। वहां तपस्या की और वहीं तपस्या करने के बाद 6 वर्ष पश्चात, मतलब जब ये 29 वर्ष की आयु में घर से निकले थे और 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, ठीक है मित्रों। 35 वर्ष की इनको आयु में ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? ज्ञान प्राप्त होती है बोध गया में, वर्तमान बोध गया में होती है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको आजकल कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। जो कल्प वृक्ष है वो निरंजना नदी के किनारे है, बिहार में निरंजना नदी के किनारे है बोध गया, वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति है। अब ज्ञान प्राप्ति के नीचे भी इनके पीछे एक कहानी जुड़ी है। सुजाता नामक स्त्री के पुत्र नहीं हो रहा था, तब इन्होंने उस पेड़ के सामने मन्नत मांगी थी कि जब इनके पुत्र हो जाएगा तो वो उस पेड़ के पास आके खीर चढ़ाएगी, ठीक है। सुजाता को वैशाख पूर्णिमा के दिन पुत्र प्राप्ति हुई, तब वो उनको उस यानी पेड़ के नीचे खीर लेके आई। तो उन्होंने देखा ये पेड़ है, ये एक देवता के रूप में है, जो पेड़ है उनके नीचे देवता अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने बोला यही देवता है जिनके कारण मेरे को पुत्र प्राप्ति हुई। तो सुजाता ने क्या किया, उन देवताओं को खीर खिलाई और उसी रात को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई उसी दिन से महात्मा बुद्ध ये बुद्ध कहलाने लगे। पहले सिद्धार्थ थे, उसके बाद बुद्ध कहलाने लगे तथा प्रज्ञावान कहलाने लगे उसी दिन के पश्चात, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध वहां से निकले और प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, ठीक है मित्रों। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया और यही प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है मित्रों। और ये जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया, ये 5 जो कौंडिन्य ब्राह्मण थे उनको दिया आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, ठीक है। इन्होंने उपदेशों में अगर देखें, प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया तथा अंतिम उपदेश जो अपने अंतिम 80 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने दिया अपना अंतिम उपदेश, वो सुबध को दिया जो इनका शिष्य था, ठीक है। और इनके प्रिय शिष्यों में आनंद है। आनंद के कहने पर इन्होंने अपनी सौतेली माता या मौसी प्रजापति गौतमी को अपने बौद्ध धर्म में शिष्य बनाया अपना, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया इनको प्रजापति गौतमी को आनंद के कहने पर, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मणों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की। इन्होंने 5 जो कौंडिन्य ब्राह्मण थे जिनको अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उन्हीं के साथ इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है मित्रों। 80 वर्ष की आयु में कुंडा नामक लोहार से इन्होंने आखिरी भोजन प्राप्त किया, ठीक है मित्रों। 80 वर्ष की आयु में कुंडा नामक लोहार से इन्होंने आखिरी भोजन प्राप्त किया। ये कुंडा नामक लोहार आखिरी भोजन प्राप्त किया और उसी के बाद वो बीमार पड़े तथा 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई तथा इनकी जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। और कहीं कहीं ये भी मिलता है सूअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई है। तब इनके जीवन से कुछ घटनाएं जुड़ी हुई है। इन घटनाओं को प्रतीक के माध्यम से समझा जाता है कि क्या क्या घटनाएं तथा क्या क्या प्रतीक है। उन घटनाओं में जैसे महात्मा बुद्ध की जो जन्म है वो कमल व सांड की प्रतीक माना जाता है जो जन्म है, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो माना जाता है कि 8 या 10 कमल एक साथ खिले थे। इनके कारण इनके जन्म की जो घटना है उसको कमल का प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग घोड़े पे किया था तो इनको गृह त्याग को घोड़े का प्रतीक माना जाता है, घोड़े को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान इनको पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, इसलिए इनके पीपल के वृक्ष को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तथा निर्वाण, इनके जो पद चिन्ह या स्तूप बने हुए हैं उनको निर्वाण का प्रतीक माना जाता है और निर्वाण ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। महात्मा बुद्ध को जो कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत तथा एशिया का प्रकाश पुंज, इन उपनामों से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। तो ये इनके जन्म से लेके मृत्यु तक की जो घटनाएं हैं उनको एक पेज में आपको इजी तरीके से समझाया है मित्रों के। क्रमशः उनके जन्म से लेके, शादी से लेके, फिर वैराग्य और अपने
गुरु बनाना, फिर जो उनको ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति से लेकर उनकी मृत्यु तक की जो घटनाएं हैं वो क्रमशः इस पेज में आपको लिख के उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में अवगत कराए। अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म किन किन जो भी भागों में बटा है, तथा जो बौद्ध संगतियाँ हुई है, तथा भारत में बौद्ध धर्म के जो लुप्त होने के कारण क्या क्या है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।